जय श्री राम दोस्तों। जब भी रामायण की बात आती है तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम याद आते हैं, जो अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्षों तक वन में चले गए। हमें देवी सीता याद आती है, जो अपने पति के पीछे पीछे वन की ओर चल गई। एक आदर्श भाई महापराक्रमी लक्ष्मण याद आते हैं, जिन्होंने श्री राम के लिए अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया। भ्रातृ प्रेम की मिसाल भरत याद आते हैं, जिन्होंने नंदीग्राम में एक वनवासी का जीवन बिताया। महाज्ञानी और विश्व विजेता रावण याद आता है, जो पंडित होते हुए भी राक्षस था। महावीर हनुमान, कुंभकर्ण और मेघनाद याद आते हैं, किंतु इन सभी मुख्य पात्रों के बीच हम लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को भूल जाते हैं। उसके दुख, त्याग और विरह वेदना को भूल जाते हैं, जबकि शायद उसने देवी सीता से भी कई अधिक दुख झेला। वनवास से वापस आने के बाद सीता उर्मिला से रोते हुए गले मिलती है और कहती है कि हे सखी, तुम्हारे दुख का ज्ञान भला लक्ष्मण को क्या होगा। मैं समझ सकती हूँ, 14 वर्ष मैंने चाहे वनवास में ही गुजारे, किंतु तब भी मुझे मेरे पति का सानिध्य प्राप्त था, किंतु तुमने 14 वर्ष अपने पति के विरह में बिताए हैं, इसीलिए तुम्हारा त्याग मेरे त्याग से कहीं अधिक बड़ा है। उर्मिला जनकपुरी के राजा महाराज जनक और रानी सुनैना की द्वितीय पुत्री और सीता की छोटी बहन थी। जब श्री राम ने स्वयंवर जीतकर देवी सीता का वरण किया, तो महर्षि विश्वामित्र के सुझाव पर महाराज जनक ने सीता के साथ अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ तथा अपने छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ किया। चारों बहनें एक साथ ही जनकपुरी से अयोध्या आई। लक्ष्मण और उर्मिला के अंगद और चंद्रकेतु नामक 2 पुत्र और सोमदा नाम की एक पुत्री हुई। वाल्मीकि रामायण में उन्हें रूप, गुण एवं तेज में सीता के समान ही कहा गया है, जिसने अल्प समय में ही अयोध्या में सभी का हृदय जीत लिया। जब श्री राम को वनवास हुआ, तो उनके लाख समझाने के बाद भी देवी सीता उनके साथ चलने को तैयार हुई। उधर लक्ष्मण तो राम के प्राण ही थे, वे कैसे उनका साथ छोड़ सकते थे, इसलिए वे भी वन चलने को तैयार हुए। जब उर्मिला को पता चला कि लक्ष्मण भी वन जाने को प्रस्तुत है, तब वे भी वल्कल वस्त्र धारण कर उनके पास आई और वन चलने का अनुरोध किया। इस पर लक्ष्मण ने कहा, उर्मिले, तुम मेरी दुविधा को समझने का प्रयास करो। मेरे वन जाने का उद्देश्य केवल इतना है कि मैं वहाँ भैया और भाभी की सेवा कर सकूं। तुम्हारे सानिध्य से मुझे सुख ही मिलेगा, किंतु तुम्हारे वहाँ होने पर मैं अपने इस कर्तव्य का वहाँ पूरी तरह से नहीं कर सकूंगा। अतः तुम्हें मेरी सौगंध है कि तुम यहीं रहकर मेरे वृद्ध माँ बाप की सेवा करो। इस पर उर्मिला रोते हुए कहती है कि आपने मुझे अपनी सौगंध दे दी है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। किंतु मैं ये सत्य कहती हूँ कि 14 वर्षों के पश्चात जब आप वापस आएंगे तो मुझे जीवित नहीं देख पाएंगे। आपके विरह में मैं इसी प्रकार रो रो कर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब लक्ष्मण फिर से कहते हैं, प्रिय, अगर तुम इस प्रकार विलाप करोगी तो मैं किस प्रकार वन जा पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें एक और सौगंध देता हूँ कि मेरे लौट के आने तक तुम किसी भी परिस्थिति में रोना मत। यही कारण था जब लक्ष्मण लौट कर आए तो उर्मिला कई दिनों तक रोती रही। इस प्रसंग से आप देवी उर्मिला के भीतर का अंतर्द्वंद समझ सकते हैं। 14 वर्षों तक न केवल वो अपने पति की विरह में जलती रही, वरन अपने आंसुओं को भी रोक कर रखा। यहाँ तक कि जब महाराज दशरथ का स्वर्गवास हुआ, तो भी वे लक्ष्मण को दिए अपने वचन के कारण रो ना सकी। जब भरत अयोध्या वापस आते हैं और उन्हें श्री राम के वनवास का समाचार मिलता है, तो वे अपनी माता कैकेयी की कड़े वचन बोलते हैं और उसके उपरांत तीनों माताओं, गुरुजनों और मंत्रियों को लेकर श्री राम को वापस लेने के लिए चल देते हैं। उस समय उर्मिला उनके पास आती है और उन्हें भी अपने साथ ले चलने को कहती है। इस पर भरत उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि उर्मिला, तुम इतना व्यथित क्यों होती हो। तुम्हारी व्यथा मैं समझ सकता हूँ, किंतु तुम्हें यात्रा का कष्ट सहन करने की क्या आवश्यकता है। बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं तुम्हारे पति को साथ लेकर ही लौटूंगा। मैंने ये निश्चय किया है कि भैया
भाभी और लक्ष्मण को वापस लाने से मुझे विश्व की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अतः तुम अधीरता त्यागो और अपने पति के स्वागत की तैयारी करो। जब श्री राम अपने वचन की बाध्यता के कारण भरत के साथ आने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं, तो भरत अयोध्या वापस आकर उर्मिला से कहते हैं, मैं सबसे अधिक तुम्हारा दोषी हूँ। मेरी ही हट के कारण तुम्हारे पास अपने पति के सानिध्य का जो एक अवसर था वो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, अतः तुम मुझे क्षमा कर दो। उर्मिला के विषय में उसकी निंद्रा बड़ी प्रसिद्ध है, जिसे उर्मिला निंद्रा कहा जाता है। अपने 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण एक रात्रि के लिए भी नहीं सोए। जब निंद्रा देवी ने उनकी आंखों में प्रवेश किया तो उन्होंने निंद्रा को अपने बाणों से बीन दिया। जब निंद्रा देवी ने कहा कि उन्हें अपने हिस्से की निंद्रा किसी और को देनी होगी, तब लक्ष्मण ने अपनी निंद्रा उर्मिला को दे दी। इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मण वन में 14 वर्षों तक जागते रहे और उर्मिला अयोध्या में 14 वर्षों तक सोती रही। दक्षिण भारत में आज भी कुंभकर्ण निंद्रा के साथ साथ उर्मिला निंद्रा का भी जिक्र उन लोगों के लिए किया जाता है जिसे आसानी से जगाया ना जा सके। ये इसलिए भी जरूरी था कि रावण के पुत्र मेघनाद को ये वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही मार सकता है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो। यही कारण था जब श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो अपने वचन के अनुसार निद्रा देवी ने लक्ष्मण को घेरा और उनके हाथ से छत्र छूट गया। इसी कारण वे सो गए और राम का राज्याभिषेक नहीं देख पाए। उनके स्थान पर उर्मिला ने राज्याभिषेक देखा। तो एक तरह से कहा जाए तो मेघनाद के वध में उर्मिला का भी उतना ही योगदान है जितना कि लक्ष्मण का। यहाँ एक प्रश्न और आता है कि अगर उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही तो उसने अपने पति के आदेश अनुसार अपने कुटुंब का ध्यान कब रखा? इसका जवाब हमें रामायण में ही मिलता है कि उर्मिला को ये वरदान था कि वो एक साथ 3 जगह उपस्थित हो सकती थी और 3 अलग अलग कार्य कर सकती थी और उनका ही एक रूप 14 वर्षों तक सोता रहा। ऐसी पतिव्रता और महान स्त्री का जितना भी बखान किया जाए वो कम है और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि उर्मिला जैसी वीरांगना हमारे भारत भूमि पर जन्मी। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।